वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एलसी ऑसिलेशंस का टॉपिक लिया था। ठीक है, तो उसमें हमने एलसी ऑसिलेशंस किस तरह से जनरेट होते हैं उसके टोटल 5 कंडीशंस का स्टडी किया हमने। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक लेंगे, दैट इज़ रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस किस तरह से ऑकर होता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो सब हम इस वीडियो लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो रेजोनेंस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज़ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। सो फर्स्ट विल सी द व्हाट इज बाय रेजोनेंस। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हैव यू एवर वंडर हाउ रेडियो पिक्स अ सर्टन फ्रीक्वेंसीज सो यू कैन प्ले योर फेवरेट चैनल। ओके, सो किस तरह से आप एफएम रेडियो सुनते हो या सिंपल एसडब्ल्यू या एमडब्ल्यू बैंड का जो रेडियो है, ठीक है, तो वो आप सुनते हो, सो दैट पिकअप्स अ सर्टन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे एफएम में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है, सपोज 91.1 एफएम। ठीक है, एफएम इज़ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इट इज़ गिवन इन किलोहर्ट्ज़ सपोज। ठीक है, तो इस पे एक चैनल चल रहा है, सपोज चैनल 1। ठीक है, फिर 94.3 किलोहर्ट्ज़, सो दैट इज़ चैनल 2। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी असाइन किया है फॉर ईच चैनल। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग चैनल्स जो है एफएम के वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका फ्रीक्वेंसी का एक रेंज है। ठीक है, 88 to 106 is the frequency range assigned to the FM। ओके, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम रेडियोज़ के लिए। तो जो भी चैनल्स रहेंगे, सो दैट फ्रीक्वेंसी विल बी फ्रॉम 88 किलोहर्ट्ज़ टू द 106 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो आपको कोई अगर पर्टिकुलर चैनल आपको सुनना है, ठीक है, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी पर उसे ट्यून करना पड़ेगा रेडियो को। ठीक है, जैसे अभी मुझे चैनल 2 सुनना है, सो दैट इज़ अ 94.3। ठीक है, तो ये उसका फ्रीक्वेंसी, तो मैं वहाँ पे इसको ट्यून करूँगा रेडियो को 94.3। सो एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपका वही चैनल वहाँ पे ट्यून होगा और वो चलेगा रेडियो पे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग चैनल डिस्ट्रीब्यूट किए। सो द फ्रीक्वेंसी बैंड इज़ अगेन 88 to 106 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, और मेगाहर्ट्ज़, सो दैट इज़ असाइन फॉर द एफएम। ठीक है, तो इस तरह से एसडब्ल्यू एंड एमडब्ल्यू जो बैंड्स है वो इसी तरह से काम करते हैं, ओनली द फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। जैसे आकाशवाणी, ठीक है, तो वो आपका एमडब्ल्यू पे चलता है, मीडियम वेव, एंड एसडब्ल्यू इज़ द शॉर्ट वेव। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, व्हाई डज अ ग्लास ब्रेक डाउन इन ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट। ठीक है, एंड व्हाई डू यू थिंक यू एनकाउंटर इन सच सिचुएशन। ठीक है, तो मीन्स इस तरह से सिचुएशन आपने कभी न कभी फेस किए होंगे। जैसे आपने रेडियो कभी सुना है एफएम, ठीक है, एमडब्ल्यू बैंड, एसडब्ल्यू बैंड का। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ठीक है, बिकॉज इट पिकअप्स सर्टन फ्रीक्वेंसी। आप एक फ्रीक्वेंसी पे चैनल को क्या कर रहे हो, ट्यून कर रहे हो। ठीक है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द एफ आर, मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द आंसर लाइज इन द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द रेजोनेंस ये हैपन हो रहा है। द फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस कैन बी ऑब्जर्व इन सिस्टम दैट हैव टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये जो 91.1 है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है 94.3, ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर मीन्स। ठीक है, तो आपने बहुत से बार देखा होगा, अगर 91.1 आप ट्यून करोगे एग्जैक्ट, तो ये आपको म्यूज़िक या साउंड सिग्नल क्लियर सुनाई देगा। अगर आप इसको 91.1 है, सो अगर आपने 91 पे ट्यून किया, सो इट हैज़ अ डिस्टर्बेंस। अगर आपने उसे 91.2 पे भी ट्यून किया, 2 या 3, ठीक है, सो इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस बिकॉज इट इज़ ट्यून एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 91.1। तो इसी फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। ठीक है, सो दैट यू कैन हियर अ क्लियर म्यूजिक और वॉइस। सो दैट इज़ अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, that's why it is called as a, it is oscillate at a particular frequency which is called as a natural frequency of oscillation
of the system. ठीक है, when such system is driven by energy source, means this system has a energy source, okay, whose frequency is equal to the natural frequency of system, then तो जो एनर्जी सोर्स यूज़ होगा यहाँ पे एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मीन्स जो एनर्जी सोर्स यहाँ पे यूज़ होगा सप्लाई पर्पज़ के लिए, तो उसका फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी FN, ठीक है, इज बोथ आर मैच, देन तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ. व्हेन अ सिस्टम इज ड्रिवन बाय एन एनर्जी सोर्स उस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो ये जो सिस्टम रहेगा रेजोनेंस का, इट इज़ ड्रिवन बाय द एनर्जी सोर्स, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा F, ओके, विच इज़ इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ FN, इट इज़ डिनोटेड बाय FN ऑफ द सिस्टम. देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस, तो जो ऑसिलेशंस क्रिएट्स होंगे, ठीक है, दैट हैज़ अ लार्जर एम्पलीट्यूड, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपली रेजोनेंस. एंड वी कैन से दैट एट दैट टाइम रेजोनेंस इज ऑकर इन द सिस्टम. ओके, तो इसे और एक सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है. तो रेजोनेंस को एक ट्यून सर्किट भी कहा जाता है. ठीक है, ट्यून सर्किट मीन्स व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर. ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड एज अ सिंपली ट्यून सर्किट. इट कंसिस्ट ऑफ वन इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर एट लीस्ट. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्यूनिंग सर्किट. जैसे हमने LC ऑसिलेटर देखा. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ वन कंपोनेंट एज अ इंडक्टर एंड सेकंड कंपोनेंट इज अ कैपेसिटर. तो उसके हमने ऐसे ऑसिलेशंस के टोटल 5 कंडीशंस देखे लास्ट वीडियो लेक्चर में. ठीक है, तो रेजोनेंस ट्यून सर्किट का ही पार्ट है. ठीक है, सो दिस इज़ अ यूजफुल टर्म दैट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन रेडियो एंड TV सर्किट. ठीक है, टू ट्यून और सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्टेशन सिग्नल. ठीक है, तो अभी हमने रेडियो का एग्जांपल लिया कि जैसे FM में जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसको ही आप ट्यून करोगे तो यू गेट अ क्लियर वॉइस और म्यूजिक सिग्नल. ठीक है, सेम वीडियो सिग्नल के लिए भी है, मीन्स TV, जो आप TV वॉच करते हो. ठीक है, तो सेटअप बॉक्स जो यूज़ होता है, क्योंकि अभी सभी चैनल्स डिजिटल हो गए हैं. ठीक है, सो दैट इज़ अ सैटेलाइट थ्रू, इट इज़ अ सैटेलाइट ट्रांसमिशन. ठीक है, तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है दैट इज़ थ्रू अ सैटेलाइट. ठीक है, तो आप सेटअप बॉक्स में आप चैनल चेंज कर रहे हो, मीन्स आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो. ठीक है, आप चैनल चेंज कर रहे हो मीन्स इन टेक्निकल लैंग्वेज यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चैनल. बिकॉज जो भी चैनल्स है अलग अलग नेटवर्क के, जैसे जी नेटवर्क है, सोनी है. ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग चैनल है, तो जी नेटवर्क अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है. ठीक है, सोनी अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है. ठीक है, तो आप रिमोट से क्या कर रहे हो सेटअप बॉक्स में, अगर आप चैनल चेंज कर रहे हो मीन्स यू चेंज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक पर्टिकुलर चैनल वहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, सो दिस फिनोमिना रेजोनेंस इज आल्सो यूज इन दैट चैनल फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से रेडियो में काम करता है. ठीक है, तो ये जनरली यूज़ होता है एज अ ट्यूनिंग पर्पस, इस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, सो यू गेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गेन. ठीक है, सो रेजोनेंस इज डिफाइन एज, तो यहाँ पे डेफिनेशन बनाया उसका, इट इज़ द पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर सर्किट गिव्स अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. मीन्स इट इज़ अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्योंकि उसमें हम यूज़ कर रहे हैं इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर. इट इज़ कनेक्टेड विद द एनर्जी सोर्स. ठीक है, वो जो एनर्जी सोर्स होगा वो AC होगा, दैट विल बी अ AC एनर्जी सोर्स. ठीक है, सो वेयर द सर्किट गिव्स अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो क्या करेगा, एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा यहाँ पे, एंड दैट्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है. एट द अदर एंड द एम्पलीट्यूड विल बी अ मिनिमम.
ठीक है. इट विल बी अ स्टार्टिंग, देन गोज टू द मैक्सिमम, अगेन गोज टू द minimum. So at particular frequency amplitude is max, okay, and that frequency is called as a simply resonance. ठीक है. So response may be impedance. ठीक है. तो ये impedance भी हो सकता है. impedance is measured in ohm and denoted by Z, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा है. और करंट इन द सर्किट. ठीक है. तो ये impedance भी हो सकता है और इन टर्म्स ऑफ करंट भी हो सकता है. सो विल गेट द मैक्सिमम इम्पिडेंस और विल गेट द मैक्सिमम करंट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. सो द फ्रीक्वेंसी एट विच द सर्किट बिकम्स रेजोनेंट इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो जब ये रेजोनेंस ऑकर होगा, सो दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय F suffix R for the resonance. ठीक है. Similarly the circuit which shows the resonance is known as tune circuit. तो जो सर्किट रेजोनेंस जिसमें ऑकर होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यून सर्किट, मीन्स LC ऑसिलेटर. ठीक है. सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्यून सर्किट. द मेन यूज ऑफ दिस सर्किट वी फाइंड इन रेडियो एंड टीवी सर्किट. जिस तरह से हमने अभी एग्जांपल लिया रेडियो एंड टीवी में. ठीक है. तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए, ट्यून करने के लिए, मीन्स चैनल हो या आपका रेडियो चैनल हो, ठीक है, टीवी चैनल या रेडियो चैनल, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फ्रीक्वेंसी. सो उसको सिलेक्ट करने के लिए वी यूज़ द ट्यून सर्किट. सो इन इलेक्ट्रिकल LCR सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस. ठीक है. तो जिस तरह से हमने XC एंड XL के आपको फॉर्मूलेस पता है. ठीक है. XC इज 1/2π FC. ओके. मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड XL इज इक्वल टू 2π FL. ठीक है. सो दैट इज द बेसिक फार्मूला फॉर कैपेसिटिव एज वेल एज इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो इन इंडक्टिव रिएक्टेंस frequency is directly proportional to the inductive reactance. Okay. So at particular frequency XL becomes equal to XC. ठीक है. तो जब रेजोनेंस ऑकर होगा, ठीक है, मीन्स एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी द वैल्यू और एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम. ठीक है. सो दैट इज द रेजोनेंस. सो एट दैट टाइम दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस. XC is equal to XL. Capacitive reactance is equal to inductive reactance. So XL becomes equal to XC. They are equal and opposite. This phenomenon is known as resonance. So that is called as a resonance. XL is equal to XC. They are equal and opposite. ठीक है. मीन्स वो इक्वल भी है और अपोजिट भी है. So that is the phenomenon of resonance. The frequency which it happen is known as a resonance frequency. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने सर्कल किया. सो दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो इन शॉर्ट दिस इज अ ग्राफ गिवन. सो दैट इज अ फिगर फॉर आइडिया ऑफ रेजोनेंस. सो इट कंसिस्ट ऑफ इम्पीडेंस Z और अ करंट I. दिस इज Z मैक्स, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. और इन केस ऑफ करंट इट इज़ I मैक्स. तो हम कोई भी एक क्वांटिटी ले सकते हैं. अगर हम इम्पीडेंस डिनोट करना है तो इम्पीडेंस ले सकते हैं और करंट. ठीक है. तो यहाँ पे दिखा है Z और I. ठीक है. एट द अदर साइड देयर इज अ फ्रीक्वेंसी F. सो इट इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस और करंट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, एट 0 द फ्रीक्वेंसी विल बी स्टार्ट. सो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग and at particular end it is maximum and then it will start decreasing. Okay. So when it is maximum, so at that time resonance will be occur when the frequency is at the max. Okay. Means at the top end. ठीक है. So that frequency where resonance will be occur, it is called as a resonance frequency. and यहाँ पे उसका वैल्यू दिया है 3 किलोहर्ट्ज़. ओके. बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन हर्ट्ज़. ठीक है. 3 किलोहर्ट्ज़ मीन्स 3 इंटू 10⁻³ किलो मीन्स 10⁻³. ओके. सो एफ आर का वैल्यू यहाँ पे 3 किलोहर्ट्ज़ है. तो जब रेजोनेंस ऑकर होगा
at that time this frequency is maximum. So at that time it is Z means impedance is higher value or current has a higher value at the FR. ठीक है, तो इसी तरह से टीवी सर्किट्स एंड रेडियो में ये यूज़ होता है. ठीक है, तो जो चैनल फ्रीक्वेंसी वो क्या है एक्चुअली FR. मीन जो आप रेडियो में चैनल सिलेक्ट कर रहे हो जैसे 91.1, ठीक है, मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, तो ये एक्चुअल क्या है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है FR. ठीक है, मीन्स वहाँ पे आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम गेन मिलेगा. सो द वॉइस और म्यूज़िक सिग्नल विल बी अ क्लियर. ठीक है, क्योंकि उसके पहले जो बैंड है वो डिक्रीजिंग है, उसके बाद भी डिक्रीजिंग है. मीन्स इसीलिए मैंने बताया कि अगर ये 91.2 हुआ सो इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस. ठीक है, या 91 भी हुआ सो इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस बिकॉज इट इज़ ट्यून एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दैट चैनल. ओके, सेम सेकंड फिगर में दिखाया कि रेजोनेंस सर्किट यूज़ किया है यहाँ पे. इट हैज़ अ नंबर ऑफ इनपुट्स. तो ये चैनल है सपोज 1 किलोहर्ट्ज़, 2 किलोहर्ट्ज़, 3, 4 एंड 5 किलोहर्ट्ज़. तो ये अलग अलग चैनल से इनपुट में मीन्स देर आर नंबर ऑफ इनपुट चैनल्स आर देयर. ओके, एंड वी आर सिलेक्टिंग ओनली वन चैनल. तो ये कब सिलेक्ट होगा व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज़ मैक्सिमम. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमारा मैक्सिमम कब है 3 किलोहर्ट्ज़. ठीक है, तो वहीं पे आपको क्लियर सिग्नल मिलेगा एट द आउटपुट, क्योंकि इनपुट में नंबर ऑफ सिग्नल्स है या चैनल्स है अलग अलग. ठीक है, बट आउटपुट में आपको इसमें से एक ही मिलेगा. ये कब मिलेगा व्हेन द फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम मीन्स एट द रेजोनेंस. सो दैट फ्रीक्वेंसी इज in this example is 3 kilohertz. so FR will be a 3 kilohertz. मीन्स इसमें से ये जो 3 किलोहर्ट्ज़ का जो चैनल है, ठीक है, दैट विल बी टेकन एट द आउटपुट आउट ऑफ दिस डिफरेंट सिग्नल दैट इज़ फ्रॉम 1 to 5 किलोहर्ट्ज़. तो इसमें से 3 किलोहर्ट्ज़ का जो सिग्नल है वो सिलेक्ट होगा बिकॉज एट दैट टाइम फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम FR. तो यहाँ नीचे फिगर का एक्सप्लेनेशन दिया है. अब वो फिगर शोज द रेजोनेंस कर्व एंड आइडिया ऑफ रेजोनेंस एट 3 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी द आउटपुट ऑफ रेजोनेंस सर्किट इज़ मैक्सिमम. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि 3 किलोहर्ट्ज़ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एट दैट टाइम द आउटपुट इम्पीडेंस विल बी मैक्सिमम और इन केस ऑफ करंट इट इज़ I max. सो करंट इज़ ऑल्सो मैक्सिमम. सो अबव 3 किलोहर्ट्ज़ एंड बिलो 3 किलोहर्ट्ज़ इट ड्रॉप्स रैपिडली. ठीक है, तो देखो 3 किलोहर्ट्ज़ के आगे डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, एंड 3 किलोहर्ट्ज़ के स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, मीन्स अबव 3 किलोहर्ट्ज़ एंड बिलो 3 किलोहर्ट्ज़ इट ड्रॉप्स रैपिडली. तो यहाँ पे वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो इट विल ड्रॉप अगेन एट द एंड इट इज़ अगेन ड्रॉप. सो इट विल बी मैक्सिमम ओनली एट द resonance and that frequency is FR. ओके, सो इस तरह से आपका ये रेजोनेंस वर्क करता है. ठीक है, तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट है. अगर ये समझ में आया तो आपको उसके टाइप समझ में आएंगे. ठीक है, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस सर्किट. फर्स्ट इज सीरीज रेजोनेंस एंड सेकंड वन विल बी द पैरेलल रेजोनेंस. तो दोनों का हमें डिटेल स्टडी करना है. सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस का सर्किट, उसमें क्या क्या कंडीशंस है. ठीक है, उस पर प्रॉब्लम भी पूछे जा सकते हैं. देन उस पर कंपैरिजन भी आ सकता है, कंपेयर सीरीज रेजोनेंस विद द पैरेलल रेजोनेंस. ठीक है, सो इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर नॉर्मली फॉर्म्स अ रेजोनेंस. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि LC सर्किट इज़ नोन एज अ ट्यून सर्किट. ठीक है, तो ट्यून सर्किट में एक इंडक्टर रहेगा और एक कैपेसिटर होगा ही होगा. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टेंस फॉर फ्रीक्वेंसी वी गेट द रेजोनेंस. तो इसका डिटेल स्टडी हमने ऑलरेडी किया है. व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड विद द AC, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द AC, देन हमने LC ऑसिलेशन का टॉपिक लिया है. ठीक है, तो उसी के यहाँ पे एप्लीकेशंस पढ़ने हैं. सो रेजोनेंस एंड उसके टाइप्स. ठीक है, तो हम 1 by 1 स्टडी करेंगे. सबसे पहले लेंगे हम सीरीज रेजोनेंस. ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम
टाइप्स ऑफ रेजोनेंस दैट इज़ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, उसका सर्किट डायग्राम, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।